Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक जिसका नाम है लुक एट द मून. ओके, सो चिल्ड्रन आप मेरे पीछे क्या देख रहे हैं? आपको कुछ दिख रहा है कि कुछ सरफेस है और बहुत ही वो खुरदुरी सी है, अनइवन सी है, चिकनी नहीं है. सो यस चिल्ड्रन, लेट मी टेल यू वन थिंग, जो ये आप पिक्चर देख रहे हैं मेरे पीछे, ये आखिर में है सरफेस मून का. और मून का जो सरफेस है चिल्ड्रन वो अनइवन सा ही है. ओके, प्लेन नहीं है. और इसलिए चिल्ड्रन यू कैन सी कितने सारे बीच में यहाँ पे पिट्स हैं, राइट? सो इन दिस चैप्टर चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मून. यस, योर चंदा मामा. हम लोग जानेंगे आज चंदा मामा के बारे में, मानेंगे मून के बारे में कि कैसे मून में चेंजेस होते हैं, मून कैसे अर्थ का फ्रेंड है. ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर लुक एट द मून. ऑल राइट, तो आप देख सकते हैं चिल्ड्रन ये है मून. ये क्या है? ये है मून माने के चंद्रमा. सो चिल्ड्रन ये जो आप देख रहे हैं ये वाली जो बॉडी, इसको हम कहते हैं चिल्ड्रन अर्थ. दिस इज योर अर्थ चिल्ड्रन, माने के हमारा प्लैनेट. ये है आपका अर्थ. ओके, और ये है चिल्ड्रन आपके मून के साथ आप जो देख रहे हो वो है अर्थ, माने कि ये अर्थ है और ये मून है. और देख सकते हैं कि मून जो है वो अर्थ के ही क्या है, चक्कर काट रहा है. कैन यू सी दैट कि ये अर्थ के ही चारों तरफ क्या करेगा, चक्कर काटेगा चिल्ड्रन. ऑल राइट, सो हमेशा ध्यान रखना कि जो मून है वो विजिबल है सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लैनेट से, माने के अर्थ से, पृथ्वी से. Look up, you might see the moon. The moon seems to change. क्या लिखा है? ऊपर देखो. Look up, ऊपर देखो. You might see the moon. रात को आपको शायद चंद्रमा दिख सकता है जब आप ऊपर देखोगे. The moon seems to change. लेकिन चिल्ड्रन यहाँ पे एक बात ऐसी लिखी है जिससे आप सब अग्री करते होंगे कि मून आपको हर बार क्या दिखता है, बदला सा दिखता है. यस, कभी वो पूरा गोल दिखता है, कभी वो आधा दिखता है और कभी कभी तो हमें दिखता भी नहीं है. सो चिल्ड्रन लुक अप, You might see the moon, लेकिन the moon seems to change. लेकिन जो चंद्रमा होता है वो बदलता है. Okay, so you can see the moon and this is our planet Earth and we can see the moon when we look up. Okay. Now, what is given? It can look big like a ball. So children, जब मून हम देखते हैं तो हमें दिखता है मून बिल्कुल बड़ा सा एक बॉल के शेप में, राइट? सो इट कैन लुक बिग लाइक अ बॉल. जब आप कभी देखते हो चंद्रमा तो आपको वो कैसा दिखता है? एक बॉल के शेप में दिखता है. बॉल कैसी होती है? राउंड शेप की होती है. माने कि मून भी जो होता है वो होता है पूरे के पूरे राउंड शेप का, बॉल के शेप का. चिल्ड्रन आप देख सकते हैं मून की इमेज है चिल्ड्रन. और सबसे बड़ी बात यह है कि मून के पास में अपनी खुद की लाइट नहीं है, इसलिए आप देख रहे हो कि कितना अंधेरा है मून के पास. सो चिल्ड्रन आप बोलोगे कि टीचर लेकिन जब हम मून को देखते हैं तो वो तो हमें वाइट कलर का दिखता है. सो चिल्ड्रन जो भी आप उसके पास रोशनी देखते हो, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ सन. सन की ही लाइट उस पे पड़ती है और इसलिए मून हमको ब्राइट दिखता है. अदरवाइज चिल्ड्रन मून के पास में खुद की कोई लाइट नहीं है. यस, इट इज डार्क. ऑल राइट, सो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज का पता चला है कि मून के पास में खुद की लाइट नहीं होती है, उसकी लाइट होती है वो सन की ही लाइट. क्योंकि सन हमारे अर्थ के पीछे जा चुका है, लेकिन सन तो बहुत चमकता है तो उसकी ही लाइट मून पर क्या करती है, फॉल करती है. एंड दैट इज व्हाई मून के पास वो वाइट लाइट हमें दिखाई देती है. ओके, सो शेप कैसा होता है? इट कैन लुक बिग लाइक अ बॉल. उसका शेप होता है बॉल की तरह.
देन इट कैन लुक लाइक हाफ अ बॉल। लेकिन जैसे कि हमने स्टार्टिंग में क्या कहा कि मून का जो शेप होता है वो हमें कभी कभी बदला बदला लगता है। कभी तो वो हमें बॉल की तरह दिखता है और कभी वो हमें क्या दिखता है, बॉल का आधा, माने कि बॉल है आपकी और उसको अगर हम कट कर दें, हाफ कर दें, तो व्हाट इट विल लुक लाइक, इट विल लुक लाइक दिस। तो कभी कभी मून हमें बॉल का आधा दिखता है, जैसे कि ये पिक्चर में दिख रहा है आपको, राइट, यू कैन सी दिस इज द हाफ कट ऑफ द बॉल, राइट। तो अब आपको समझ में आया क्या बोला जा रहा है कि आप मून को देखो, कभी आपको बॉल की तरह फुल ग्रोन पूरा दिखेगा और कभी वो बॉल का आधा कट दिखेगा। बट ये सब क्यों हो रहा है, ओके। Now, it can look like a part of a ball, all right, और ऐसा लगता है कि वो बॉल का क्या है, पार्ट है चिल्ड्रन, राइट, क्योंकि वो आधा हो गया बॉल का, तो लगता है कि वो तो बॉल का ही कोई सा क्या है, पार्ट है, टुकड़ा है ना। देखो अब यहाँ पर और छोटा सा आपको पार्ट दिख रहा है, isn't it? पहले तो ऐसा था फुल, तब था बड़ा सा बॉल, देन वो आधा हो गया, तो क्या हो गया, जब वो आधा हो गया तो पूरा हाफ लग रहा था। फिर कुछ दिन बाद हम देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है, फिर हमको एक छोटा सा टुकड़ा दिख रहा है बॉल का, है ना। तो इस तरह से चेंजेस हो रहे हैं मून में, मून एक जैसा है ही नहीं, इतनी ज्यादा चेंजेस, कभी बॉल दिख रहा है, कभी आधा बॉल दिख रहा है, कभी एक छोटा सा टुकड़ा दिख रहा है, isn't it? You can see in the picture also, यहाँ पे दिख रहा है कि एक बॉल का क्या है, छोटा सा टुकड़ा है, पार्ट है ऑफ द बॉल। From night to night the moon changes. So children, अभी जो हमने देखा कि मून का शेप पहले एक फुल ग्रोन बॉल जैसा था, उसके बाद हाफ हो जाता है बॉल का, और उसके बाद तो बॉल का एक पार्ट जैसा दिखता है। ये सब क्यों होता है, क्योंकि फ्रॉम नाइट टू नाइट, ओके, हर रात चिल्ड्रन मून में क्या हो रहे हैं, मून के शेप में हो रहे हैं चेंजेस। फ्रॉम नाइट टू नाइट द मून चेंजेस, और इसलिए चिल्ड्रन हमको उनका शेप दिखता है अलग अलग। सो आइए और देखते हैं किस तरह से मून के शेप्स में होते हैं चेंजेस। ऑलराइट, सो चिल्ड्रन द फर्स्ट फेज इज न्यू मून, ओके। सो चिल्ड्रन एक नए चंद्रमा की जब शुरुआत होती है उस फेज को हम कहते हैं न्यू मून। लेकिन ध्यान रहे कि इस फेज में जो न्यू मून होता है वो आपको दिखाई नहीं देगा, इट विल नॉट बी विजिबल, क्योंकि उस पर कोई भी लाइट नहीं पड़ रही होती है, वो उसकी स्टार्टिंग फेज है। धीरे 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 क्या होगा, इट विल स्टार्ट लुकिंग विजिबल चिल्ड्रन, बट न्यू मून के टाइम पे यू विल नॉट बी एबल टू सी मून इन द स्काई। जिस दिन न्यू मून होता है उस दिन आपको चंद्रमा नजर नहीं आएगा चिल्ड्रन। इसलिए आपने कभी कभी अपने घर में सुना भी होगा अमावस्या का चांद, माने कि न्यू मून, स्टार्टिंग ऑफ द मून्स जर्नी, ओके। तो पहला जो फेज है वो है न्यू मून का। उसके बाद चिल्ड्रन सेकेंड जो फेज आता है वो है वैक्सिंग क्रेसेंट, ओके। पहला जो फेज आपका है न्यू मून के बाद में जब आपको चंद्रमा दिखाई देना शुरू करेगा उसको हम कहते हैं वैक्सिंग क्रेसेंट। उसमें आपको हल्का सा देख सकते हो आप पार्ट दिख रहा है मून का, क्योंकि उस समय भी आपको मून में फुल लाइट नहीं दिखेगी, क्योंकि मून के पास तो खुद की कोई लाइट नहीं होती है, इट इज कंप्लीटली डार्क। सो चिल्ड्रन इस समय सूरज की रोशनी हल्की हल्की उस पर पड़ने लगती है, इसलिए चिल्ड्रन इस वाले फेज को हम कहते हैं वैक्सिंग क्रेसेंट। इस टाइम पर आपको मून पतला सा ऐसा हल्का सा पार्ट ऑफ द बॉल दिखने लगेगा। थर्ड फेज इज चिल्ड्रन फर्स्ट क्वार्टर, ओके। नेम्स आर बिट डिफिकल्ट, लेकिन आप अगर मून के शेप्स के अकॉर्डिंग नाम को समझोगे तो आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट क्वार्टर में आप देख सकते हो चिल्ड्रन कि अब आपको बॉल का क्या दिखने लग गया, पार्ट दिखने लग गया, है ना, मतलब मून का आपको अच्छा खासा एक पार्ट दिखने लग गया, ठीक है।
उसके बाद चिल्ड्रन आता है वैक्सिंग गिबियस, जिसमें आपको मून का हाफ पोर्शन दिखने लगेगा। लाइक बॉल को अगर आप जब बीच से कट करोगे उतना भाग आपको विजिबल होगा स्काई में। ओके, तो आप देख सकते हो कि हाउ बिगर इट लुक्स लाइक नाउ। स्टार्टिंग में इट वॉज नॉट एट ऑल विजिबल, देन इट स्टार्टेड फ्रॉम वैक्सिंग क्रेसेंट, फिर आया फर्स्ट क्वार्टर जिसमें आपको एक छोटा सा पार्ट दिख रहा था, और उसके बाद आता है वैक्सिंग गिबियस चिल्ड्रन, एंड देन द फाइनली डे हैज कम, जिस दिन आप देखोगे फुल ग्रोन मून, माले के फुल मून, ठीक है, पूर्णिमा का चांद, जिस दिन आपको मून बिल्कुल स्काई में ऐसा शाइन करता हुआ नजर आएगा, और उस दिन सब कहते हैं आज का चांद तो देखो। ओके चिल्ड्रन, तो उस दिन को हम क्या कहते हैं? फुल मून, राइट। अब अगेन अब क्या हुआ? अब हर दिन तो ऐसा नहीं दिखेगा, फिर से ये वाली फेजेस शुरू होगी, क्योंकि फिर से न्यू मून तक तो जाना है अपने को। देन अगेन चिल्ड्रन क्या होता है? वैक्सिंग गिबियस, अगेन मून ने क्या किया? अर्थ के चारों तरफ वो चक्कर काट रहा है, और जैसे ही उस तरफ आया जहां पे सन की लाइट क्या हो रही है, अब कम होना शुरू हुई, तो कहां से शुरुआत होगी? वैक्सिंग गिबियस से। ओके, फुल मून था, धीरे धीरे आपको आधा दिखने लगेगा। उसके बाद आएगा आपका थर्ड क्वार्टर। ओके, फर्स्ट क्वार्टर था, उसके बाद फुल मून आया, और फिर आता है थर्ड क्वार्टर जिसमें आपको अब बॉल का क्या पार्ट जैसा दिखने लग गया, और उसके बाद चिल्ड्रन एक पतली सी धार दिखेगी जिसको हम कहते हैं वैक्सिंग क्रेसेंट, एंड देन द फाइनली न्यू मून हैज कम। ओके, सो ये पूरे चिल्ड्रन क्या दिख रहे हैं आपको? फेजेस ऑफ द मून दिख रहे हैं, और चिल्ड्रन इन सारे फेजेस को लगते हैं 27 डेज इन अ मंथ। यस, अगर आप लोग आराम से इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा। हर मंथ, हर दिन जाके ऊपर देखो चिल्ड्रन कि कैसे मून अपना शेप चेंज कर रहा है। ओके, सो ये है आपके पूरे के पूरे फेजेस, स्टार्टिंग फ्रॉम द new moon, then waxing crescent, then first quarter, waxing gibbous, then full moon, again waxing gibbous, then third quarter, and then last waxing crescent. All right, सो ये है चिल्ड्रन मून फेजेस। अब आपको समझ में आया कि क्यों हमें रात को मून कभी कभी अलग शेप में दिखता है, कभी दिखता है फुल बॉल के शेप में, कभी दिखता है हाफ बॉल के शेप में, और कभी दिखता है एक टुकड़ा, राइट। सो ये था आपका चैप्टर लुक एट द मून। ऑल राइट, अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने हैं, जाइए गूगल क्रोम पे लिख लिए www.magnetbrains.com, उसके बाद ये साइट खुलेगी जिसपे लिखे रहेंगे आपके सारे क्लासेस। अब आप जो भी क्लास में हो, क्लिक द बटन, फॉर एग्जांपल यू आर इन क्लास 2, क्लिक क्लास 2, आपके सारे सब्जेक्ट्स विद देयर टीचर्स आपको दिखेंगे। नाउ अगर आपको जीके पढ़ना है, क्लिक वॉच नाउ जीके, आपके सारे चैप्टर वाइज वीडियोस आपके होंगे सामने। ना द बटन प्ले करो और आपका वीडियो हो जाएगा स्टार्ट। सो ये था आपका चैप्टर लुक एट द मून। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसी चैप्टर की एक्सरसाइज। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।